शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Oh. बस. Thank you. All right. बढ़ गई। All right. इंग्लिश का पहाड़ा पढ़ा दिया आपने। ABCDEFG सब पढ़ लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज अद्भुत है आप लोगों का स्नेह और प्यार। देवियों सज्जनों, आज इस कहानी की नायिकाएं खुद अपने साधारण जीवन की असाधारण यात्रा लेकर के इस मंच पर आ रही हैं। तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए वुमेन्स आइस हॉकी टीम इंडिया। What an honor, sir. Thank you so much. Thank you so much. तालियों के साथ इनका स्वागत। What a proud moment for all of us. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, आपकी कंस पदक आपने जीता है एशिया कप में, उसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं। बहुत सी बातें करनी है आप लोगों के साथ। आइस हॉकी के बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि आइस हॉकी होती क्या है, कैसे खेली जाती है। और महिलाएं खेल रही हैं और जीत करके आई और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है, ये तो अद्भुत बात है। थैंक यू ऑल सो मच। Love you. Okay? Comfortable? Yeah. तो देव सज्जनों, मेरे सामने है आइस हॉकी टीम की प्रतिभा, टीम मैनेजर और फॉर्मर गोलकीपर नूरजहां जी, और कैप्टन है सेवांग चुस्किट। टीम डिफेंडर दिस्कित अंग। हमारे साथ जो हमारे वीआईपी सीट्स में बैठी हुई है हमारी टीम, एक एक करके आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्ते सर, मेरा नाम ताशी डोलकर है। मैं असिस्टेंट कैप्टन हूँ और मैं एज अ राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया के लिए सर। ऑलराइट। I'm Harjinder Singh. I'm the General Secretary of Ice Hockey Association of India and also the team leader constraint. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम रिंगटन डोलमा है। मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलती हूँ फॉर टीम इंडिया। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम तंजीम डोलकर है। मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता हूँ टीम इंडिया। वाह। नमस्ते सर, मेरा नाम पद्मा छुरोल है और मैं राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया के तहत। नमस्ते सर, मेरा नाम देचन डोलकर है। मैं राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया। जुले सर, मेरा नाम सोना मंगो। मैं राइट फॉरवर्ड खेलती हूँ टीम इंडिया। जुले सर, मेरा नाम संदीन छोत्रो है और मैं डिफेंस खेलती हूँ टीम इंडिया। वाह, आपके साथ डिफेंस। मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि आपसे सबसे मिल रहे हैं, लेकिन माफ़ी हम चाहते हैं आपसे, क्योंकि आइस हॉकी के बारे में जैसा कि हमने बताया, हमें स्वयं नहीं पता था कि भारत की एक आइस हॉकी टीम होती है। थोड़ा बहुत खेल आइस हॉकी का हमने देखा हुआ है विदेश में, पर वो पुरुष खेलते थे, उनको देखा हुआ है।
पर आज पहली बार ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य कि आज एक विमेन्स हॉकी टीम हम देख रहे हैं। तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच। नूर, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत इस खेल के बारे में बताएं आप। सर, बहुत रिसेंटली न्यूज़ में जो आया जी हाँ, आइस जी। हॉकी टीम के बारे में, बट आइस हॉकी का लेगेसी बहुत पुराना है हमारे देश में, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना। जब ब्रिटिश राज जब यहाँ Really? पे चल रहा था तब से इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए रिक्रिएशनल स्पोर्ट। बट ऐसी जगहों पे जैसे शिमला है, जैसे गुलमर्ग है, जहाँ पे हिल स्टेशंस थे, और वहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे हमारी इंडियन आर्मी जो है, जो लद्दाख से शिमला जैसे जगहों पे पोस्टेड थी, तो वो इस स्पोर्ट को हमारे लद्दाख में लेके आए शिमला से। और बाकी जो सिविलियंस हैं और जो बाकी लोग हैं, लोकल्स जो हैं, उनको उन्होंने सिखाना शुरू किया। 2009 में मेंस टीम ने ऑलरेडी इंटरनेशनली डेब्यू किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था। ओह, और हम लड़कियां जो हैं, लड़कों को देख देख के, लड़कों के साथ खेल के, लड़कों के साथ मिल के, उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे मोटिवेट होके हमने भी खेलना शुरू किया। एक टीम में जो है तकरीबन 20 से 22 लोग एक टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन बहुत फास्टेस्ट गेम भी माना जाता है। आइस रिंग पे जब हम उतरते हैं तो 6 लोग उतरते हैं और बाकी जो है स्टैंड बाय में रहते हैं। 3 जो है फॉरवर्ड खेलते हैं, 2 जो है डिफेंस खेलते हैं और लास्ट में एक जो है गोलकीपर। और चेंज जो है बहुत जल्दी होता है, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा एक खिलाड़ी आइस पे ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत फास्ट है। एकदम से आप थक जाते हैं तो एकदम से आपका चेंज आता है, शिफ्ट जो है चेंज होता है। हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमें लड़कियां हमें देखें और इस स्पोर्ट को जो है टेकअप और करें। आगे बढ़ाएं। वेल डन। क्या अब देवियों सज्जनों, आज का खेल जो है इनके साथ हम खेलेंगे और जितनी भी धनराशि यहाँ से जीतेंगे, इन्होंने कहा कि एक जो आइस हॉकी एसोसिएशन है उसको ये दान के रूप में देंगे। क्योंकि ये जो पूरी टीम है देवियों सज्जनों, एक दूसरे के भरोसे के साथी, इसलिए इन सब को मिलेगी पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट, जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। क्योंकि हमारा स्पेशल एपिसोड है और आप सब एक नेक कार्य के लिए यहाँ पर खेलने आए हैं, इसलिए आज खेल जो है वो छठे प्रश्न से शुरू होगा। जी। खेल में आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखा। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, जी। तीसरी लाइफलाइन अब की बार हमने ये नया इंट्रोड्यूस किया है, ये है संकेत सूचक। यदि ये यहाँ से 25 लाख रुपए जीत कर जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर, और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी और डिजायर में से कोई भी गाड़ी आप चुन लीजिए, वो आपकी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 1 करोड़ जीतना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी, स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट, हीरो वीडा। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2007 की किस फिल्म में कबीर खान नामक कोच एक महिला टीम को जीत तक ये ले जाते हैं? In which 2007 movie does a coach named Kabir Khan lead a women's team to victory? Options: A. चक दे इंडिया, B. दंगल, C. सुल्तान या D. मैदान? एक चक दे इंडिया। ए चक दे इंडिया ये को तो लॉक बोल कर दिया, दीजिए। किसी एक को बोलना पड़ेगा। ए को लॉक करें। ए को लॉक कर दीजिए। वाह क्या बात है, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। चक दे इंडिया इज द राइट आंसर और आपने जीत लिया 50,000 रुपए। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि शाहरुख खान जी की ये फिल्म थी, उसमें वो भूमिका निभा रहे थे कोच की, जिसमें वो एक महिला फील्ड हॉकी टीम को ये कोच करते हैं। और आप लोगों ने शायद देखी होगी, शाहरुख खान प्रख्यात कलाकार, हमारे देश की आन मान शान है ये, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भी। राइट नूर जी,
तुष्कित जी आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, ये एक इमेज प्रश्न है। छवि में दिख रहे पेंटिंग को क्या कहा जाता है जिसे दीवार या छत की सतह पर किया जाता है? What is such a painting applied to and made integral with the surface of a wall or a ceiling called? आप तस्वीर पहले देख लीजिए। Can we see the picture please? ये है। Okay? Options A. Filigree, B. Mural, C. Sketch or D. Miniature. म्यूरल पेंटिंग्स बी का वॉल का बी म्यूरल पेंटिंग्स बी को लॉक म्यूरल कर दिया जाए। लॉक करें। जी। बी कह रहे हैं म्यूरल पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि ये जो शब्द है ना म्यूरल, ये एक लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब है दीवार, और इस चित्र में लियोनार्डो डा विंची का प्रसिद्ध लास्ट सपर है। ये इटली में एक चर्च की दीवार पर लगा हुआ है। कहाँ से मिला आपको इतना ज्ञान? सर डॉक्टर नूरजहां ने। हाँ। सर आपने इसकी स्टडी की हुई है क्या, म्यूरल्स वगैरह की पेंटिंग? जी सर आइस हॉकी के साथ साथ मैं आर्ट कंजर्वेटर का भी काम करती हूँ, एज अ अच्छा। रिस्टोरर काम करती हूँ ऑल ओवर इंडिया, और उसका मैंने मास्टर्स और उसके बाद मैंने PhD भी कंजर्वेशन में किया है। अब आपके सामने आएगा, खेल की ओर जाते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत धनराशि मिल सकती है, ठीक है कि नहीं? अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। खेल की ओर चलते हैं। 2 लाख रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रक्त से कार्पो। अच्छा, पहले से ही मुस्कुराना शुरू कर दिया है। रक्त से कार्पो किस फल का एक प्रकार है जिसके लिए लद्दाख को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, GI tag? What kind of a fruit variety is the Rakse Karpo for which Ladakh has a GI tag? Here are the options. A. Guava, B. Banana, C. Apricot या D. Pear. अमरूद, केला, खुबानी या नाशपाती? ऑप्शन सी एप्रिकॉट। एप्रिकॉट C लगा दे ताला? जी सर। C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 2 लाख जीत गए आप। लद्दाख जो है देवियों सज्जनों, रक्त से कार्पोर एप्रिकॉट खट्टा मीठा होता है, और इनकी विशेषता यह है कि लेह की घाटियों में बहने वाले जो क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर होता है उसके बगल में ये उगाया जाता है। ओके, ऑलराइट। यदि ये दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार कर जाएंगे तो इन्हें गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार आपको दिया जाएगा। 2 साल का भंडार दे देंगे पूरी टीम को, ठीक है? ठीक है। उधर लद्दाख में खूब जम करके खाइएगा। ज्यादा देर वो घी को बाहर मत रखिएगा, जम जाएगा सर्दी के मारे, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। रेडी? 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शेक्सपियर के इनमें से किस नाटक में एक परी है जिसका नाम आइस हॉकी में उपयोग होने वाले रबर डिस्क का भी नाम है? In which of these Shakespearean plays would you come across a fairy whose name is the same as the rubber disc used in ice hockey? A. Midsummer Night's Dream, B. King Lear, C. Macbeth या D. Romeo and Juliet? किसी इनमें से इनके जो प्लेज हैं, एक परी है, नहीं ना, उसका वही नाम है। कौन सा प्ले है वो? शेक्सपियर के बारे में कुछ जानकारी है? जी थोड़ा बहुत। लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ओके। ए, शांत हो जाइए, आप टिक टिक करती चली जा रही हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल है, 50-50 है। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, जितना भी शिक्षा आपने प्राप्त किया होगा शेक्सपियर के बारे में, उत्तर दीजिए और इनको जितवाइए,
ठीक है कि नहीं? और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 74%, देख रहे हैं कि नहीं, ग्राफ बना है। जी सर, लॉक ओके, कर दीजिए। ए को कह रहा है, ज्यादातर जनता जो है ये भी कह रही है ए पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। थैंक यू। शेक्सपियर प्ले में पक नाम का एक बहुत ही नटखट परी है, जी और पक जो है आपके खेल में भी बहुत ही नटखट करता है, जी। इधर उधर जाता है, गोल हो जाता है उससे, है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। देवे सर में सूचना है कि केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारे स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं, यहाँ के ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल है। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर केबीसी कॉन्टेस्ट में आ जाइए और भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो समझो, देखिए, यदि आप अपने बच्चे के ज्ञान को परखना चाहते हैं और उसे उसका उचित इनाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर जो है वो आ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में जल्द शुरू होने जा रहा है केबीसी जूनियर। वो बच्चे इनमें भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र जो है वो 7 साल से लेकर के 15 वर्ष के बीच में है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए आप सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कीजिए और फौरन उनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न है, इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। सोचिए, अगर सही उत्तर हो गया तो 2 खिलाड़ी का इक्विपमेंट पूरा हो गया। ऑलराइट, 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के पड़िएगा। दुबई के प्रतिष्ठित होटल बुर्ज अल अरब के आकार के पीछे क्या प्रेरणा थी? What served as the inspiration behind the shape of Dubai's iconic hotel Burj Al Arab? Okay? Option देखिए, A. Palm leaves, B. Wings of a falcon, C. Sail of a boat, D. Sand dunes. सी ऑप्शन सी, सेल ऑफ अ बोट। ताड़ का पत्ता, बाज के पंख, नाव की पाल, बालू के टीले। आपने कहा सी, नाव की पाल। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। Well played is the right answer. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और आपको मालूम है कि दूसरा पड़ाव पार करने पर एक चेक आता है और ये चेक जो है आइस हॉकी एसोसिएशन के ऊपर है। $5 लाख का चेक है, ये देखिए। $5 लाख का चेक जीत लिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। बुर्ज अल अरब जो है वो 1000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर है। दुनिया के सबसे ऊंचे होटलों में से एक है ये। और ये जो वहाँ की जो सेल बोट्स होती हैं, ढाउ उनको बोलते हैं, उसके शेप का बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत होटल है ये जी। और एक नाव से ये प्रेरित हुआ है। अब आप जीत गए हैं 5 लाख रुपए। इधर एक और शुरू होता है खेल जिसका नाम है सुपर संदूक। ओके, सुपर संदूक क्या है आपको बता दें। 90 सेकंड, 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर कंप्यूटर जी धड़ाधड़ करके प्रश्न डालते जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर आपने 5 से भी ज्यादा सही उत्तर दे दिए तो या तो वो पैसे आप बैंक में जमा कर दीजिए या उसके एवज में जो आपकी खोई हुई लाइफलाइन है उसको आप फिर से जीवित कर सकते। ठीक है? ठीक है। अंग्रेजी में पढ़ूं, हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक है। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। देवियों, सर आप तो और डरा रहे हो। हाँ, नहीं, डरा नहीं रहा है। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Complete this common phrase. Raining cats and dogs. Dogs is correct. Next question.
At what time of the day does AM change to PM? Morning, noon, evening, night? No, AM change to be noon. Noon, correct. Next, which of these entities is nicknamed the roof of the world? Tibetan Plateau. Tibetan Plateau, बिल्कुल सही जवाब. अगला प्रश्न. Which of these is the scientific study of disease? Pathology, geology, zoology? Pathology. हाँ, pathology, बिल्कुल सही. अगला प्रश्न. Which of these is not a paper-based craft? Origami, kapyamashi, quilling, pottery? Not a paper. Pottery. Pottery is the right answer. Next, which of these refers to the end point of a journey? Kickstart, destination, base camp, point of origin? Destination. बिल्कुल सही. Next, which character from an Amir Khan film is dyslexic? ईशान बंकुश- अवस्थी. ईशान हाँ? अवस्थी. ईशान अवस्थी. बिल्कुल सही कहा. How many sides does a nonagon have? 9, 10, 11, 12. Nonagon. Pass. Pass. Next, the sister of tennis player Serena Williams shares a name with which planet? Venus. Venus is right answer. Next, what does the K stand for in kcal, a unit of energy? Kinetic, knot, kilo, king. Energy. Kinetic. Pass, pass. Pass. Next question. How many sides? बाबा 90 सेकंड पूरा हो गया. सोचने का समय नहीं देता है सुपर संधू. फटाफट देता है. लेकिन आपको बता दें देव संजो 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है. 80,000 रुपए आप जीत गए हैं. ऑडियंस को और ये 80,000 रुपए हम अभी जमा कर देंगे बैंक में. ये हमारा डिजिटल ऐप है यूपीआई का है. इसको हम स्कैन करना पड़ता है. इधर रख के ये स्कैन हो गया. 80,000 रुपया. 1 2 3 4 5 80,000 हो गया. डन किया, सेंड किया, पिन भर दिया, सबमिट किया. 80,000 पहुंच गया आपके बैंक में. क्यों समझो, हम आपको बता दें कि यूपीआई जो है ना ये बिल्कुल सेफ है. मगर देखिए, अगर कोई आपको फोन पर पुलिस ऑफिसर बनकर डराए या धमकाए या अरेस्ट करे तो बिल्कुल घबराइएगा मत. असली जो पुलिस फोर्स होती है ना, वो फोन पे कभी भी कोई कार्यवाही या अरेस्ट नहीं कर सकती. ये एक स्कैम है. इस स्कैम के बारे में आप 1930, ये नंबर याद रखिएगा, 1930 पर आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं और डिजिटल स्कैम से आप बचिए. बहुत बहुत धन्यवाद. अब आप बताइए, बैंक में रहे या कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा? लाइफलाइन में जिंदा. लाइफलाइन. लाइफलाइन, ओके. कमेटी महाशय, इनकी जो गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको फिर से जीवित कर दीजिए उन पैसों के एवज में जो इन्होंने अभी बैंक में जमा करवाए हैं. इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है. और आपको मालूम है क्या आने वाला है? गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार. ये आज यहाँ से लेकर के जाएगी पूरी टीम. खा खा के ये लोग खेलेंगे आइस हॉकी, देश का नाम रोशन करेंगे. और पूर्ण रूप से देखिए, ये जो घी है ये शुद्ध है, गाय के दूध से बनता है, सुनहरा है और दानेदार है. आगे चलते हैं इस खेल में. ये है 11वां प्रश्न. तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं. बहुत सोच समझ कर खेलिएगा. 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने. (2024) में 1659 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के बाद किस बल्लेबाज को 2025 में विजडन की दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया? Which batter was named Wisden's leading women's cricketer in the world in 2025 after scoring 1,659 international runs in the year 2024? Okay? नहीं होगी ना. ऑप्शन देखिए. ए जमाइमा रॉड्रिग्स, बी शफाली वर्मा, सी हरमनप्रीत कौर या डी स्मृति मंदाना. समय आपके पास, सोच लीजिए. डी वो. डी है. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन भी है और समय भी है. सोच लीजिए. ये समझना लाइफलाइन बोल क्रिश्चियन ऑडियंस बोल. ऑडियंस बोल. स्मृति मंदाना. सब सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है. क्रिकेट है ना? है? क्रिकेट है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है. लेना है? लाइफलाइन लेना चाहिए. लाइफलाइन लेंगे. ओके. जी सर. तीनों जीवित हैं. कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल. ऑडियंस का सहारा बहुत रहा है. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. ऑडियंस बारी आ गई आपकी. एक बार फिर वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और अपना वोट डालिए. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सी जैसा सर जैसे वैसे सी जैसा फील हो रहा है.
स्मृति मंदाना को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया 59%. क्या करना चाहेंगे? We'll go with the audience. We'll go with that. Go with the audience. All right. बोलिए क्या करें? डी को लॉक करें? Okay. डी पे ताल लगाने के लिए कह रही है जनता, और आप लोग भी सहमत हैं. सही उत्तर है कि नहीं बताया जाए. Is the right answer. Well played audience. इनको धन्यवाद दे दीजिए. थैंक यू. स्मृति मानधना ने सभी फॉर्मेट्स में मिलकर 1659 रन बनाए, 1659 रन, जिसके एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला द्वारा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रनों का ये एक नया रिकॉर्ड बना. ओके, ऑलराइट, खेल की ओर आगे बढ़ते हैं. आ गया है 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए. 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. मई 2025 में महिला कैडेट का पहला बैच इनमें से किस सैन्य संस्थान से ग्रेजुएट हुआ? The first batch of women cadets graduated in May 2025 from which of these military institutes? Okay? Option देखिए. A. National Defense Academy Pune. B. National Defense College Delhi. C. Indian Military Academy Dehradun. D. Officers Training Academy Chennai. इंडियन मिलिट्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय दिल्ली में, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई. Any idea? देहरादून है इंडियन मिलिट्री एकेडमी. देहरादून जैसा लग रहा है, बट रिसेंटली न्यू सुना है ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का भी 50-50 यूज चुनना. हाँ 50-50 50-50. ओके, 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. और जो 2 गलत ऑप्शन है इनको मिटा दीजिए. नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई. चेन्नई डी एनडीए हुआ. ए. ओके, ताल लगाए. जी लगा. ए पे ताल लगाया जाए. बहुत डर के इन्होंने बोला, लेकिन सही जवाब निकला है. एनडीए ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2022 में पहली बार महिला कैडेट्स को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया, और 17 महिला कैडेट्स के साथ 2025 में पहला बैच जो है वो ग्रेजुएट हुआ एनडीए से. बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया. और देवियों सज्जनों, खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है. तो देवियों सज्जनों, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी. देवियों सज्जनों, आरबीआई की ओर से एक हमको सूचना देनी है. यहाँ मणि कुमार जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? बोल दें जो बोलना है. ठीक है. देखिए देवियों सज्जनों, अपने वित्तीय सेवा प्रदाता से ट्रांजैक्शन अलर्ट पाने के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल और फोन मैसेजेस की आप जांच जरूर करवाइएगा. कार्ड हो या खाता हो या वॉलेट को ब्लॉक करने के लिए अपने बैंक या एनबीएफसी या सेवा प्रदाता को किसी भी अनधिकृत लेन देन की सूचना तुरंत आप दीजिए, ताकि आगे किसी भी नुकसान को रोका जा सके. क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. ओके, आ गया है 13वां प्रश्न. 25 लाख रुपए ये जीत जाएंगे तो पूरा एक खिलाड़ी का पूरा इक्विपमेंट आ जाएगा इसमें, है कि नहीं? 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 दल को लाने वाला अंतरिक्ष यान जुलाई 2025 में किस अमेरिकी शहर के तट पर उतरा था? Off the coast of which US city did the spacecraft carrying Group Captain Subhanshu Shukla and the Axiom 4 crew splash down in July 2025? Okay? And here are the options. A. Baltimore. B.
सैन डिएगो, सी ह्यूस्टन या डी केप कैनावरल? ऑफ द कोस्ट ऑफ विच सिटी रिसेंट न्यूज में काफी आया था। हाँ, जी। जी मुश्किल लाइफलाइन बने विल टेक द लाइफलाइन सर। लाइफलाइन, ओके। संकेत आखिरी लाइफलाइन है इनकी, संकेत सूचक, इसको अंकित कर दीजिए। मैंने अब कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं, बताइए क्या हिंट देते हैं आप? इट इज अ सिटी ऑन द अमेरिकन वेस्ट कोस्ट। ये अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर है। सैन डिएगो। बाल्टीमोर, सैन डिएगो, ह्यूस्टन, केप कैनावरल, क्या लगता है? रिस्की सा लग रहा है। सैन डिएगो। सैन डिएगो में न मालूम हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 5 लाख पे। हम नहीं चाहते हैं कि आप कुछ पैसा हार करके जाएं यहाँ से। आप क्विट भी कर सकते हैं, 12,50,000 जीत रही हैं। इतना था। We don't want to take the risk, sir. Okay. So you will quit? Yes. I mean, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर। तालियां बज जाए इनके लिए, देवेश सर ने बहुत बढ़िया खेल खेला है। और 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। ये 12 लाख जो है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा योनो ऐप है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल ऐप। यहाँ आपके एसोसिएशन, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर फंड दबाएंगे, 12,50,000। ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त 12,50,000 रुपए आपके एसोसिएशन में जमा हो गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, बहुत बहुत बधाई आपको। अब जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा हमें, जनता के लिए बताइए। किसी एक को गेस कीजिए, ऐसे ही गेस वर्क। सर डी कैप। डी केप कैनावरल। ओके, इस पे ताला लगा जाए। जी नहीं, ये गलत है। इट्स सैन डिएगो। सैन डिएगो जो है वो वेस्ट कोस्ट पे है। केप कैनावरल से पता चल जाता है कि केप जो है वो ईस्ट कोस्ट में है। ओके। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत सागर, पैसिफिक ओशन, वो उतरा था। अब यही थी वो भयंकर आवाज। सुन करके हार्ट अटैक हो जाता है। थैंक यू सो मच टीम फॉर बीइंग विद अस। देवियों संडो, एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट हम देना चाहेंगे।